पुलिस की फिरौनियत के किस्से तो आपने सुने होंगे। इस बच्चे को नामर्द बनाने की कोशिश की गई है। इसके नाजुक अज़ाब पर 3 बार करंट लगाया गया है। पुलिस वाले क्यों लेके गए आपको? मैं मोहल्ले में झगड़ा आ रहा था, वही देख रहा था, तो वो झगड़े वालों के साथ मुझे बिठा के ले गए। मैं कपड़े उतारूँ, मुझे कपड़े उतार के डंडे पहले मारते रहे, फिर चीतर, फिर चपेड़े में। था जल्लाद? सब इंस्पेक्टर आदिल मारता रहा मुझे। बगैर वजह की? जी बगैर वजह की। जी मुझे कह रहे थे तुम कन्फेस करो कि फायरिंग तुमने किया। मेरा बच्चा अब भी वॉशरूम में जाता है तो चीखें मारता है, रोता है। इतनी अजियत देने के बाद पैसे दें तो बच्चे को ले जाएं। आपने कन्फेस किया कि नहीं किया? मैंने कन्फेस कर लिया, फिर बार बार देखें अगर रिश्वत दे गई, ये घर में आया और रिश्वत इसको लेके तो आना चाहिए ना, बच्चा तो था ही ना। मेडिकल रिपोर्ट में भी इसके ये करंट का भी आया है। इसके जो दूसरा तशद्दुद है जो उन्होंने किया, इसका सर फाड़ा है, इसके जूते मारे हैं, डंडे मारे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं तलहा नवीद हूँ। पुलिस की फिरौनियत के किस्से तो आपने सुने होंगे। जिस गुनाहगार को चाहे बेगुनाह कर दे और बेगुनाह को चाहे जब मर्जी गुनाहगार कर दे, इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह के किस्से आप लोगों को सुनने को तो मिलते हैं। अब इस वक्त मेरे साथ 16 साल बच्चा मौजूद है। इस बच्चे को नामर्द बनाने की कोशिश की गई है। इसके नाजुक अज़ाब पर 3 बार करंट लगाया गया है और करंट लगाने के बाद इस पर जारहाना तशद्दुद करते रहे। 2 दिन अपनी हिरासत में रखा गया है। अब क्या वक़ुआ था, पकड़ा किस लिए गया, क्या कहानी थी, मैं इसी की ज़ुबानी पहले जानता हूँ। बेटा पहले बताओ, पढ़ते हो आप? जी 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में। FIR काटी है उन्होंने कोई आप पे? नहीं, मेरे खिलाफ FIR। हुआ क्या था? पुलिस वाले क्यों लेके गए आपको? मैं मोहल्ले में झगड़ा आ रहा था, वही देख रहा था, तो वो झगड़े वालों के साथ मुझे बिठा के ले गए। झगड़ा किसी का हो रहा था? और मैं देख रहा था बस। आप देख रहे थे, आपको उठा के ले गए? जी। उसके बाद तशद्दुद क्यों किया आप पे? मुझे वहाँ पे ले गए हैं SHO के ऑफिस में, उधर जाकर उन्होंने कमरे में मुझे भेजा और मुझे क्या कपड़े उतारो, मुझे कपड़े उतार के बरहना करवाया हैं? बरहना किया, कपड़े उतारे आप? हाँ कपड़े उतारे और वो मारने लग गया। डंडे पहले मारते रहे, फिर चीतर, फिर चपेड़े में। था जल्लाद? सब इंस्पेक्टर आदिल मारता रहा मुझे। सब इंस्पेक्टर आदिल मारता रहा? और बगैर वजह की? जी बगैर वजह की। फिर इकराम ऐसे ने मारा और SHO गालियाँ निकालता रहा मुझे। गालियों पे गालियाँ निकालते रहे? जी। कोई चीज़ कह रहे थे कि मानू? जी मुझे कह रहे थे तुम कन्फेस करो कि फायरिंग तुमने किया। अच्छा, इस बात को अच्छा हुन कहानी समझ आइए। कहानी ये थी कि ये बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि फायरिंग आपने की थी। आबादी में वैसे फायरिंग हुई थी? जी हुई थी। अब वो इसका इल्ज़ाम आप पे लगाना चाह रहे थे? जी वो मेरे पे लगाना चाह रहे थे इल्ज़ाम। बरहना वहाँ पे उसी वक्त किया गया? 2 दिन रखा गया आपको? हाँ 2 दिन रखा गया, टॉर्चर करते रहे और मुझे उठक बैठ के चेयर भी बना के रखा उन्होंने। 2 दिन तक लगातार मारते रहे? 2 दिन मारते रहे मुझे। माँ जी पीछे गए नहीं सी तुसी? गए थे। पहले तो हमने सोचा कि कोई बच्चे का कसूर ही नहीं है तो अभी आ जाएगा। फिर जब हम गए हैं तो उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा जी नहीं, इसको नहीं छोड़ना। फिर उस दौरान आपको पता था इस पर तशद्दुद कर रहे हैं? नहीं, हमें नहीं पता था कि इस पर तशद्दुद हो रहा है। यानी देखने नहीं थे दे रहे? देखने नहीं दे रहे थे, मिलने नहीं दे रहे थे किसी को भी। बाद में जब पता चला कि इस पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, करंट लगा रहे हैं इसको, फिर हम लोग दोबारा गए। कैसे पता लगा कि इसको करंट लगाया जा रहा है? किसी को भेजा था कि जी पता करके आए कि क्यों नहीं छोड़ रहे बच्चे को। फिर उन्होंने आके बताया कि जी उसको करंट लगा रहे हैं, उसके बहुत तशद्दुद कर रहे हैं। मेरा बच्चा अब भी वॉशरूम में जाता है तो चीखें मारता है, रोता है। इसको इतनी अजियत दी गई है, सर फाड़ दिया मेरे बच्चे का। और बाद में जब 2 दिन रख के इतनी अजियत देने के बाद पैसे दें तो बच्चे को ले जाएं। फिर हमसे पैसों का मुतालबा किया गया? किसकी जानिब से मुतालबा किया गया? ऐसा ये इफ्तिखार जो है उसने किया है। इफ्तिखार साहब ने किया? हाँ जी, के पैसे दें और बच्चे को। आप खुद थाने गए थे? नहीं मैं नहीं गई, मेरा गए थे जेठ गए थे, उन्होंने जाके तो उनसे पैसे मांगे हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं और इसको लेके आए हैं। करंट किस चीज़ से लगाते हैं आप? और टॉर्च टाइप ऐसी बैटरी थी, उसके साथ करंट लगाते रहे। 3 से 4 मरतबा उन्होंने करंट लगाया और मुझसे कह रहे थे कि कन्फेस करो कि फायरिंग आपने की। आप माने? नहीं, मैंने कहा मैंने फायरिंग नहीं की। तो फिर और लगातार लगाते रहे करंट। तब तक मारते रहे, तब तक करंट लगाते रहे, जब तक आप माने नहीं। आपने कन्फेस किया कि नहीं किया? मैंने कन्फेस कर लिया, फिर बार बार करंट कर लिया आपने? हाँ। फिर जब इसने कन्फेस कर लिया फिर उसके मुतालबे में पैसे मांगे गए? हाँ जी। कितने पैसे दिए थे टोटल? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया इकट्ठा ही दिया था? हाँ जी। दिए किसने थे जाके? पैसे दिए किसने? मेरे जेठ ने दिए थे। वो किधर हैं? इधर ही हैं वो भी। बुलाएं उन्हें ना। कौन से जेठ कौन से हैं? उनको ही बुलाएं ज़रा। अच्छा बेटा आप बताओ, पढ़ते हो ना आप? जी मैं 9th क्लास में पढ़ते हो? जी। तो आप पे तो वैसे ही बड़ा बुरा असर हुआ होगा? जी। अभी माँ जी बच्चा तो आप बता रही हैं चीखे मार रहा है, रो रहा है। मेरे बच्चे से चला भी नहीं जा रहा। मेरे बच्चा जो है बहुत अजियत में है, वॉशरूम में जाता है तो रोता है, चीखे मारता है। तुसी पैसे दीते सी?
आपने पैसे दिए थे? हाँ, इन्होंने मुझे दिए थे ना, मैंने आगे दे दिए। तो आपने ये नहीं सोचा कि रिश्वत ही दे रहा हूँ मैं? देखें, अगर रिश्वत दे गई, ये घर में आया और रिश्वत इसको लेके तो आना चाहिए ना, बच्चा तो था ही ना। बच्चे को तो लेके वापस आना ही था। हाँ। किसी आला अफसरान के पास कोशिश नहीं की उसको अप्रोच करके कोशिश की जाए कि बच्चा बेगुनाह है तो उसे वैसे निकलवाया जाए? नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन बड़ा आदमी अनपढ़ की करे, गरीब बेचारा की करे, मजबूर है, हाथी नहीं पहनता। अच्छा, कहानी वही है, वकूआ वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुलिस वालों की लाठी चलती है, मर्जी से जिसको दिल करता है उठा के ले जाते हैं, और बात को बनवाने के उनको तरीके आते हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। अभी भी बच्चे को शदीद दर्द है? हाँ जी, बच्चे को मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आ गई है? हाँ जी, मेडिकल रिपोर्ट है हमारे पास। मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या आया है? मेडिकल रिपोर्ट में भी इसके ये करंट का भी आया है, इसके जो दूसरा तशद्दुद है जो उन्होंने किया, इसका सर फाड़ा है, इसके जूते मारे हैं, डंडे मारे हैं, हाथ पे डंडे मारे हैं, वो सारा इस पे लिखा हुआ है, सारा कुछ है। हाँ जी। अच्छा जी, मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने है और स्क्रीन पर चल रही है, जिस पर साफ बताया जा रहा है कि 3 बार इसके नाजुक अज़ा पर करंट लगाया गया। खुदा न खास्ता बच्चे को कुछ हो जाता, बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए, अब मैं क्या कहूँ इन लोगों को, यानी फ़िरौन बन जाते हैं, दज्जाल बन जाते हैं। जैसे इन लोगों को कोई ओहदा मिलता है तो समझ से बाहर अपने आप को समझते क्या हैं। गुजारिश है मेरे ख्याल से आला हुक्मरान से, और आईजी साहब या डीआईजी साहब को कुछ कहना चाहती हैं, कोई खास पैगाम? हो सकता है ताड़ी सुन लें। हाँ जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तो मेरा बेटा, मैंने हिम्मत की है, किसी और बच्चे के साथ भी इस तरह हो सकता है। माँ जी, कईयों के साथ होता है। हाँ जी, हो सकता है, लेकिन उनको सामने नहीं आते, कुछ तो सामने नहीं आते, सामने नहीं आते। और मैंने भी अपने बच्चे की अजियत देख ही सामने आई हूँ, शायद मैं भी ना आती। अच्छा, पुलिस वालों को इस चीज़ का इल्म हो गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है? मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई है ना? मेडिकल रिपोर्ट अब डरा धमका तो नहीं रही? अभी तो उन तक नहीं पहुंची खबर, शायद पहुंचे तो वो आके मेरे बच्चों को फिर तंग करें या इनको फिर पकड़ के लेके जाएं। आगे बगैर वजह से ले गए हैं तो फिर इस तरह कर सकते हैं कि बगैर वजह से मेरे बच्चों को पकड़ के ले जाएं। अच्छा जी, डर अभी भी उन्हें वही है कि हम लोगों ने पुलिस वालों के ख़िलाफ़, जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई तो शुरू कर ली है, लेकिन हमें डर ये भी है कि हमारे बाकी जो बच्चे हैं उनको भी ख़तरा है, उनको भी जब मर्जी उठाया जा सकता है, किसी भी किस्म की FIR दी जा सकती है। आईजी साहब, डीआईजी साहब, इनाम तो आप लोग देते हैं, लेकिन जो अफसरान यहाँ पर काली भेड़ें छुपी हुई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? गुजारिश तो यही है कि अब जो ये वहदत कॉलोनी थाना है, जिन जिन के नाम लिए गए हैं कांस्टेबल्स के, SHO भी बताया जा रहा है कि अंदर मुलविस है, जिन्होंने गालियाँ वगैरह गाली गलोच की, तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।